धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को 8 बजे बताया था। मैं 2-4 मिनट लेट हो गया हूँ। आइए, कोई बात नहीं, हम लोग जुड़ते हैं अपने कार्यक्रम में। मैं आप लोगों को ये बताया था कि नमस्ते पंडित जी, नमस्ते भाई राजन जी, नमस्ते 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 गोपाल जी, उस्ताद लिख दिया। विकास डागा जी, नमस्ते पंडित जी, जी नमस्ते नमस्ते। क्या लिखा है? नमस्ते गुरु जी और सभी भाइयों को भी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। क्या है, क्या लिखा है? नरपत दास वैष्णव। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नहीं, नमस्ते लिखिए। नमस्कार शब्द पूरा नहीं है, वाक्य पूरा नहीं है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आज का मेरा जो प्रोग्राम है। पंडित जी प्रणाम, और उड़ीसा। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भदंग कुहो, इस नाम को गोपाल माली जी यूट्यूब में 27 तारीख को आ रहे हैं लाइव। 27 तारीख को कहाँ लाइव आना है? वो यूट्यूब का इसका अलग है टाइम, इसीलिए यूट्यूब हमारी कंट्री का और यूट्यूब यहाँ की कंट्री का है, उनका टाइम अलग है। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज 26 तारीख को आया हुआ हूँ, इसको सुनो। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन साहब हैं, तो जिन्होंने मुझे लिखा कि मैं 10 साल से आपको डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूँ, जबकि ये नाम मेरे पास बिल्कुल पहली बार था, और वो लिख रहा है 10 साल से। और मैं बोलूँगा नहीं, पहले उन्होंने क्या लिखा है उसका जवाब मैं क्या दिया हूँ, आप लोग उसको सुन लीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। प्रिंस राज क्या बोल रहे? गुरु जी के चरणों में नमन। नमन दीजिए, नमस्ते नमस्ते। डेमोक्रेसी न्यूज चैनल आ गए हैं जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये हमारे इमाम साहब यही हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं। साहब, इन्होंने मुझे क्या क्या लिखा है पहले उसको सुना देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोग देखते जाइए। मैं पढ़ रहा हूँ। भाई, हम आपको 10 साल से चुनौती दे रहे हैं। क्या बात है? हम भी आपकी तरह सच्चाई पर चलना चाहते हैं। ठीक से कर, सच्चाई पर चलना चाहते हैं। सच्चाई पर चलना चाहते हैं। चुनौती तो आप स्वीकार करो। चुनौती अब तो स्वीकार करो। आप तो चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कौन? मैं इसके जवाब में लिखा, कौन है भाई, अपना परिचय बताएं। मुझे चुनौती देने वाला ये भी आज 10 साल से, और मैं उसे जानता तक भी नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना परिचय मुझे देना, फिर तारीख बताएंगे क्या करना है और क्या हो सकता है। अपना नाम बताकर अपना क्या कहना क्या चाहते हैं
बताओ, पहले भी लिखा गया लिखा गया लिखा लिखा क्या कहना है? आपका ये नाम पहली बार देख रहा हूँ। डिबेट करना है तो बताओ, फिर उसकी रूपरेखा बनाते हैं। तो इन्होंने लिखा डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन हाशमी। जी ज़रूर, आपसे डिबेट करना है। उसके जवाब में लिखा हूँ, जी भाई, डिबेट से पहले विषय का चयन, किन किन विषय पर चर्चा होगी, जिस किताब को हम नहीं मानते उसका हवाला हम नहीं लेंगे, और ये बात आपके लिए भी होगी, अर्थात आप जिस किताब को नहीं मानते उसका हवाला भी मैं नहीं दूंगा। ये सभी बातें स्टैम्प पेपर में लिखा पड़ी होगी। मैं हार गया तो इस्लाम स्वीकार, आप हारे तो वैदिक धर्मी बनेंगे। ये सब उल्लेख रहेगा कागज में, और आपको मंजूर है तो दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में के ब्लॉक के 154 नंबर चेंबर में आप आ जाएं, बैठकर कागज बना लेंगे। यही बात पक्की रही। मुफ्ती इमाम हुसैन साहब, अब देखते हैं आप अपनी बात की कितने पक्के हैं। ये बातें मैं अपने पेज में भी डाल रहा हूँ। दुनिया के लोग भी इस बात को देखें। नमस्ते के साथ महेंद्र पाल आर्य, 25 जून 22 शाम को 4:33 पे मैं लिखा। अब इन्होंने कल से चुप्पी साधी हुई थी, कल से बात नहीं बताई। अब आज ही इन्होंने क्या लिखा है देखिए। आप रूपरेखा बताएं मुझे। आप तो चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये वही डबल राइटिंग हो गया है, जो पहले बोला गया वही है। तो इस तरीके से मैंने उनको लिख करके दिया। जब आज तक कोई जवाब उनका नहीं है तो उनके पेज में मैं दिया डाला, तो उन्होंने लिखा ठीक है। चलिए, आपकी इसी बात को लेकर के आप सामने आइए भाई। ये एक मौलाना और है, एक मियाँ जी और हैं जो बांग्लादेशी हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। उसका नाम खालिद है। खालिद साहब से मेरी बात हुई। वो कुरान के संदर्भ में कुछ बता रहे हैं और कुछ आरोप लगा रहे हैं। ये लंदन से खालिद मुझसे संपर्क किया है। ये इनका नंबर में मैं बता देता हूँ, 4444 प्लस लग के 7909601501। तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बातें की, बहुत देर तक बातें हुई, सुबह से शाम तक। लेकिन मैं उनको सब छोड़ करके ये बता दिया हूँ कि आप जो बोल रहे हैं, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। आप जो बोल रहे हैं आप उसे ले करके ही सामने आ जाइए, इसी पर ही डिबेट करेंगे सामने बैठकर। सुनिए इसमें क्या बोला मैंने। हवाला दे रहे हैं, इसी हवाला को लेकर के आप सामने आइए, सामने बैठ करके डिबेट करेंगे। ये रसूलन नबिया है या नबियन रसूला है, वो सामने बैठ करके फैसला हो जाएगा कौन कौन रसूल है। और जो मैं आपको हवाला मैं आपसे मांगा, मैं आपसे कहा कि जब अल्लाह ने हर कौम की ज़ुबान में रसूल भेजा ये बताया है, तो संस्कृत वाली कौम में किस रसूल को भेजा वो बताते क्यों नहीं है? और हिंदी वाली ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में कौन से रसूल भेजे हैं, ये दो बता दीजिए। वाला इब्न कसीर वकाना इस्माइल अलैहिस्सलाम रसूलन इला अहली। इन्होंने इस्माइल को रसूल माना, रसूलन नबी। ये आया सूरा मरियम के आयत नंबर 54 में। तो वो भेजा मेरे को,
तो मैंने उनसे कहा कि रसूल केवल 4 हैं इस्लाम में। मैं किताब से सारा प्रमाण उसको दिया, देवबंद के एक फतवा जो आया है वो भी मैं दिया, एक तफसीर का पेज भी मैं भेजा, कुरान से इसी आयतों को मैं हिंदी अनुवाद क्या है उसका, ये सूरा 19 का आयत 54 का, वो भी मैं भेजा। पंडित जी ये चुनौती देने वाले कायर हैं, सिर्फ संदेश भेजकर चुनौती देने से उन्हें लगता है इन्हें सवाब हासिल हो गया। इनका साहस नहीं होता है कि आपके साथ लाइव डिबेट कर सकें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो केवल लफाजी करने के लिए आते हैं। तो खैर मैंने उनको बोला कि आप रसूल 4 बतला रहे हैं, रसूल 4 हैं और आप बतला रहे हैं 13 हैं, वो 13 रसूल बतला रहे हैं। जबकि मैं आज किताब से 2 पेज उठा करके दिया। पंडित जी नमस्ते, आपको सुन कर मैं भी झूठ को चुनौती देना सीख लिया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है किशन जी। तो मैंने सारा प्रमाण उठा करके दिया, इसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस्माइल रसूल थे, वो ये कह रहे हैं। अब इस्माइल कौन है इसको भी सुन लीजिए। इस्माइल थे इब्राहिम की हजरत इब्राहिम को एक राजा ने गिफ्ट में दिया था, एक महिला जिसका नाम हाजरा। उस हाजरा के पुत्र का नाम था इस्माइल, जिसको इब्राहिम को ज़बह करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था। लेकिन इस कुरान की किंवदंती को सुनिए और दुनिया के लोग इस पर विचार करें। यद्यपि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रसूल उनको कहा जाता है जिन पर अल्लाह ताला किताबें नाजिल किए हों, उनको रसूल कहा जाता है। और वो केवल 4 हैं, मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, ये 4 किताबें नाजिल हुई हैं। नाजिल किताब जो है वो यही 4 है, बाकी सहीफा अनेक है, पंपलेट के रूप में अनेक आए हैं, लेकिन ये किताब 4 माना गया है। और उन 4 किताब किन किन पैगंबर पर अल्लाह ने नाजिल की, उन लोगों का नाम मैं बता दिया। और जहाँ तक इस्माइल की बात है, तो इस्माइल के पिता इब्राहिम, जब अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा लूत के कौम को तबाह करने के लिए, सजा देने के लिए, मिटाने के लिए, कि ये फरिश्ते पहुंचे हजरत इब्राहिम के घर। हजरत इब्राहिम ने आनन फानन में एक बछड़े को ज़बह किया और उन लोगों के सामने में खाने के लिए परोसा। वो लोगों ने बोला कि हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम खाते नहीं हैं। अब अल्लाह के पैगंबर को पता नहीं लगा कि अल्लाह का फरिश्ता कौन है। पहली बात, सुनते जाइए, पुरानी किस्सा को सुनते जाइए। मैं आज किस्सा सुना रहा हूँ, ये कुरान खुद कह रहा है, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। किस्सा का बहुवचन है। ये कैसा किस्सा है, कैसे मनोरम किस्सा है, कुरान में मैं सुना रहा हूँ। तो उन लोगों ने नहीं खाया। तो इब्राहिम जब अपने काम में लगे थे, तो फरिश्तों ने इब्राहिम की पत्नी, जो शादी किया हुआ पत्नी था, उसका नाम था सारा से फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे घर एक बच्चा पैदा होने वाला है। सारा ने कही कि मैं बुढ़िया हूँ और बाज हूँ और मेरे पति भी बूढ़े हैं, तो हमारे संतान कैसे होंगे। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह की मर्जी से हो जाएंगे। देखिए, अल्लाह की मर्जी से संतान होते हैं इनकी। और ऐसे एक नहीं, कुरान में ऐसे अनेक संतान मैं दिखा दूंगा, अनेक संतान को बुला रखे। नुपुर शर्मा ने बेतुकी बातें नहीं बोली, जो इनके किताब में लिखी हुई है वही बात बोली, और जो इनके किताब में लिखा हुआ है मैं वही बोल रहा हूं। तो
बोले अल्लाह की मर्जी से संतान हो जाएंगे। तो संतान अभी हुए नहीं है, संतान होंगे, उसका नाम बताया जा रहा है, उसका नाम इसहाक होगा। अल्लाह ने उसका नामकरण करके भेजा है। सुनते जाइए पुरानी किस्सा। आपके शिष्य से भी डिबेट कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल बाबू। हमारे शिष्य मंडली भी तो यही कह रहे हैं कि पंडित जी को छोड़ो, हम लोगों से बात कर लो। कौन आ रहा है सामने? इन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं आज संदीपन रॉय को, मौलाना खालिद का भी नंबर दिया, जो कि मूल रूप से बांग्लादेश का है, सिलेट का है, बांग्लादेशी है, बांग्ला भाषी है, लंदन में रहता है और इसी अंधकार में कुरान को मानता है और इसको सच मान रहा है। अब देखिए, संतान पैदा नहीं हुआ, उसका नाम बता दिया, इसहाक उसका नाम होगा, और उस इसहाक के घर में पैदा होगा याकूब। देखिए संदीप रॉय जी नमस्ते पंडित जी। जी जी नमस्ते नमस्ते, अभी आपका नाम लिया मैं। जी जी। तो इसहाक का भी घर में लड़का होगा, उसका भी नाम बता दिया याकूब। अब जरा ये बताइए, ये जो किंवदंती है, ये विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं है, ये सृष्टि नियम विरुद्ध बातें नहीं है, जो संतान पैदा होने से पहले उस संतान का नाम बता दिया जाए। और ये सब किंवदंती अल्लाह के पास है, अल्लाह के लिए है। तो इस तरीके से अल्लाह ने कुरान में ऐसा ही किस्सा जड़े हैं, ऐसा ही किस्सा है संपूर्ण कुरान। तो खालिद को मैंने कहा कि जब तुम इस्माइल को पैगंबर मान रहे हो, रसूल मान रहे हो, तो रसूल तो यहाँ 4 बताए गए हैं, तो इस्माइल को रसूल मानना क्यों और कैसा संभव होगा? तो वो सूरा अंबिया का आयत नंबर 54 उठा करके दिया, लेकिन उसके अर्थ में लिखा है कि वो नबी हैं। जो उसका हिंदी अनुवाद किया है, उस हिंदी अनुवाद में लिखा है नबी है, और तफसीर इब्न कसीर भी लिखा है नबी है। ये सारा हवाला मैं दिया हूँ। इसके बावजूद भी जी, उन्होंने जो बात दिखाई वो तो हमारे हक में है ना वो बात। तब तो सवाल यही उठेगा कि उस इस्माइल पर कौन सी किताब नाजिल हुई, कौन सी किताब, हाँ, कौन सी शरीयत नाजिल हुई उन पर। आओ कौन आ रहा है जी। जब वो किताब नाजिल जिन पर हुआ, उनको कहा जाता है रसूल, तो इस्माइल पर कौन सी किताब नाजिल हुई, ये हमारे संदीपन जी कह रहे हैं। हमारा चंचल स्वदेशी क्या लिखा है पंडित जी? ज़कीरुल्लाह अब्दुल्ला तारिक का चेला है। अब्दुल्ला तारिक का चेला हो, अब्दुल्ला तारिक तो मेरे पास हारा हुआ है। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देखो, 8 फरवरी 2008 में अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट देखो, वहां आप पा जाओगे। ये ज़कीरुल्लाह, और यही है। शुक्रिया मुझे अंदर लेने का। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़कीरुल्लाह साहब अगर अब्दुल्ला तारिक के शागिर्द हैं, तो अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट देखें आप, 8 फरवरी 2008 का। अब्दुल्ला तारिक ने कहा कि हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और कुरान को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि दोनों में एक बातें नहीं है, तो दोनों को ईश्वरीय ज्ञान मानना संभव क्यों हुआ? तो अब्दुल्ला तारिक का जवाब था कि वेद को मैं ईश्वरीय ज्ञान मानता हूँ, पहले ज्ञान है, और कुरान को अंतिम ज्ञान मानता हूँ। तो मैंने पूछा वो ज्ञान किसका है? तो बोले अल्लाह का है। तो अल्लाह का अगर है तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? मैंने पूछा, तो बोले पूर्ण होता है। मैंने कहा जब अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होता है, तो पहले दिए हुए ज्ञान में कौन सी बात की कमी थी जो बाद में पूरी की? इसी का ही जवाब अब्दुल्ला तारिक नहीं दे पाए। और ज़कीरुल्लाह अगर चाहते हैं इसका जवाब देना, तो स्वागत है आपका।
माननीय पाटिल साहब को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। संदीपन जी भी नमस्ते कह रहे थे आपको। नमस्ते नमस्ते। देखिए, अब मैं संदीपन जी से बोलूंगा, कहूंगा कि आप इस पर प्रकाश डालें। हाँ ज़कीरुल्लाह साहब, नमस्ते नमस्ते। हाथ जोड़ करके नमस्ते करना बिदअत है, शरा नहीं, के कोई खिलाफ है। नहीं बिल्कुल शरा खिलाफ के नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आप शरीयत अरे को जानते बिल्कुल ही नहीं खिलाफ है। नहीं है। नहीं अरे बिल्कुल भाई, खिलाफ नहीं है। नहीं बिल्कुल, अब आप मैं सबूत 50 दीजिए प्रमाण, अगर खिलाफ है तो। 50 मैं बताता हूँ। हाँ देखिए, बताइए। आप सबूत दीजिए अगर खिलाफ है तो। सबूत सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए, सबूत सुनिए। हाँ जी अब देखिए, ये सबूत हमारे खुतबा शिष्य, हमारे बताए हुए सिखाए हुए शिष्य दे रहे हैं आपको। सुनिए, संदीप वर्मा जी नाम है इनका, देखिए, इंजीनियर। खुतबा का क्या टुकड़ा है, खुतबा का जुज मैं आपको वहां बताता हूँ, बहुत लंबा है। मैं थोड़ा अरे पहले अम्मा बाद एक, देखिए सुन सुनिए, एक लीजिए, टॉपिक पे बात हो जाए पहले। अच्छा, उसी टॉपिक टॉपिक मिक्स पे ही मत बोल रहे कीजिए। हैं। उसी नहीं टॉपिक मिक्स नहीं हो रहा, उसी पर हाथ उठा करके नमस्ते करना जायज है जी या हराम है, वही बता रहे। सुनिए जी, वहां पे शब्द आया है अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा। शब्द पर ध्यान दीजिए। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। कि दीन में हर एक नई बताया चीज, गया। हर एक इनोवेशन ये बिदात है, और हर बिदात इंसान को गुमराहियत की तरफ लेकर के जाता है, और हर गुमराहियत इंसान को फिन्नार जहन्नम में लेकर के जाता है। और नमस्कार करना, नमस्ते करना हाथ जोड़ करके, ये कहीं किसी सही हदीस से साबित नहीं है। जी कतई हराम है, नहीं, कतई हराम है। सुनिए, बहुत सारी चीजें जो जनरल है, जैसे कि ये मैं ये पहना हूं, ये भी हदीस से साबित नहीं है, तो अब ये भी क्या निकाल दूं? अब ये जो आप मैंने पहना इस्लाम है को इस अभी तरह का। इसको हाँ आउट कर इसको। ये हाँ इस्लाम खिलाफ को अभी शरा सीख नहीं है करके आइए। माननीय इमाम साहब। इस्लाम को जानिए पहले, इस्लाम को सीख करके आइए। अभी आपका नंबर नहीं लगेगा, अभी इस्लाम को सीखिए पहले। तो मैं इमाम साहब से कहना चाह रहा हूं, नमस्ते करना ये काफिरों की मुशाबिहत है, इसीलिए ये बिदात, इसीलिए ये शरीयत में मना है। कतई हराम है। ये हाथ जी यूं हाथ उठाकर सलाम करना भी हराम है। हाथ जी जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, यूं हाथ उठाकर सलाम करना भी हराम है। अब जानते नहीं, अब जी। उठाकर आ जाते हैं पता नहीं कहां से। और इसके लिए हदीस भी मैं बता देता हूं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो जिस हाँ, कौम की मुशाबिहत करेगा, ये मैं तो मुशाबिहत ये हिंदुओं का है। मैं तो उसमें जाकिर लिबास भी नाइक को आता है, बोला लेकिन था। ये भी आ जाए। जी जाकिर नाइक को मैं यही तो हवाला दिया था, मन तशब्बह बिकौमिन का। जी ये मन तशब्बह बिकौमिन मिनहुम, यहाँ वहाँ वो टाई पहन रहा है, कोट पहन रहा है, ये सब बिदअत है, शरीयती खिलाफ है। इसी पर ही मैं और दिया, ये बिदात के जानते ही लिए नहीं है। क्या क्या अरे बताया गया है, मैं आपको जी एक मैं अंतिम बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बताइए। बिदात के लिए कहा गया है कि वहां बुखारी में हदीस आई है, बुखारी में हदीस बताई गई है कि सहकन लिमन गैर बादी, सहकन लिमन बदला बादी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत, मतलब ये यानी आखिरत के बाद जब जब सब महशर के मैदान में जाएंगे, तब वहां पे सब फरिश्ते सहाबियों को खींच करके लेकर के जाए। तो रसूल अल्लाह फरमाएंगे, अरे ये तो मेरे सहाबी है, ये तो मेरे साथीदार है, ये तो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, इनको क्यों लेकर के जा रहे हैं? तो फिर वो बताएंगे कि रसूल अल्लाह आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कितनी बड़ी बड़ी बिदातें जारी की है। तो रसूल अल्लाह बोलेंगे, सोहकन लिमन गैर बादी, सोहकन लिमन बदला बादी। इनको मेरे आंखों के सामने दूर लेकर के जाओ, इनको जहन्नम की तरफ लेकर के जाओ, क्योंकि इन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। ये सहाबियों के लिए कहा गया है, तो उम्मती कहा जाएगा। जी 4 किताब को जिक्र आता है, कुरान किताब के शक्ल में नहीं आया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बाद लगभग 300 साल बाद किताब के शक्ल में लोगों ने बनाया है। इसमें क्या गोलमाल है बताएं? इसमें गोलमाल नहीं है। किताब तो एक साथ कहाँ से आएगा? किताब तो ये 2-2 आयत 4-4 आयत करके उतारी गई, और किताब तो 7वां आसमान से लेकर के पहले आसमान पे रखा गया, और जब जब जरूरत हुई तब तब थोड़ा थोड़ा दिया गया, भेजा गया। तो ये गड़बड़ झाला तो इसी से ही है। पहले जरूरत होगी या नहीं होगी उसकी अल्लाह को मालूम नहीं है उसके बारे में। तो इस तरीके से गड़बड़ झाला है। ये 300 साल बाद लिखी गई, लिखी तो तब जाएगी ना जब कागज का आविष्कार हो जाएगा। चंचल जी आपने बहुत गलत किया, इस मूर्ख को क्यों मेरे इसमें लिंक में जोड़ दिया? वो इस्लाम जानता ही नहीं है, और आप ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो इस्लाम को ना जाने। यहाँ बड़े बड़े आलिम घुटना टिके पड़े हैं, यहाँ डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन जैसे घुटने टिके पड़े हैं, सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। वो खालिद कोई ये लंदन से, वो भी घुटने टिके पड़े हैं। यहाँ मेरे सामने आज तक किसी को मैं खाता खोलने नहीं दिया, और ये जानता कुछ नहीं है, इसको आपने लिंक दे दिया और वो जुड़े गए। इसमें गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जुड़े, जो मौलाना आए, जो पहले मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसको बताऊं कि हाँ आना संभव है या नहीं है। अगर आना संभव है तभी मैं बुलाऊंगा, अगर आना संभव ना हो तो उसको मैं नहीं बुलाऊंगा। और आने के लिए उसके पास क्या है, वो जानता क्या है, पहले उसको जानना पड़ेगा। वो इस्लाम जगत के आलिम है या नहीं, ये पहले जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो कुरान के संदर्भ में अपने संदीपन रॉय जी से आप लोगों ने सुना है, और आज तो हदीसों की फुलझड़ी लगा दी इन्होंने भी, संदीपन रॉय जी ने भी। तो दुनिया के लोग ये सुने, जाने, समझें, परखें कि यह संदीपन रॉय कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, हिंदू घराने के बच्चे हैं, इंजीनियर हैं और बंगला भाषी हैं। मैं माननीय कर्नल साहब से ये गुजारिश करूंगा कि हमारे बाबू संदीपन रॉय जी बंगला भाषी हैं मूल रूप से, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि उर्दू और अरबी का प्रैक्टिस इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और ये परमात्मा की विशेष अनुकंपा है जो मेरे साथ मुलाकात हो गई और मुझे उनके साथ जोड़ दिया, या वो मेरे साथ जुड़ गए, जैसे माननीय कर्नल साहब जुड़े हैं। माननीय कर्नल साहब की भी कृति आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माननीय कर्नल साहब 1 मिलियन पेड़ लगा चुके हैं अब तक। माननीय कर्नल साहब को मैं इसीलिए अपने से अलग नहीं किया कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे राष्ट्रवादी जिन्होंने अपना जवानी तो भारत माँ के लिए दिया ही दिया था, अब इस आयु में भी इस राष्ट्र को समृद्धिशाली बनाने के लिए भारत माता के जो मुनि ऋषियों ने हमें ये बता के गए हैं, और आज मैं सुनूंगा माननीय कर्नल साहब की जुबान से कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो लिखा सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम वंदे मातरम, वो माननीय कर्नल साहब की जुबान से मैं सुनूंगा, और उसी दिशा में माननीय कर्नल साहब अग्रसर है। ये मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को सुनाऊंगा। लेकिन संदीपन रॉय जी ये बताएं, संदीपन जी बताएं कुरान के संदर्भ में कि कुरान में कैसी कैसी गप्पे हैं। नहीं मैं बता पहले हमारे माननीय कर्नल साहब बोले जी। कर्नल साहब का विषय तो कुरान नहीं है ना, आप कुरान में गप क्या है, 1-2 गप सुना दीजिए, फिर कर्नल साहब के पास आते हैं। गप सुनाइए। देखिए वहाँ इसमें सूरह बकर का जैसा अभी याद है, उसमें बताया गया है कि औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्न युही हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमतहु अल्लाहु मिअत आमन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौमिन क़ाल बल लबिस्त मिअत आमन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयातन लिन्नास
वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सुहा लहमान फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। जी, तो इसमें हजरत उज़ैर, जी बताइए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा बताया गया है। तो यही याद था अभी मेरे को। लेकिन वहां भी स्पष्ट नहीं है। वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरनी कैफ़ तुहिल मौत, ये 260 वो तो बाद में आया है, 260 वो भी बताया नहीं गया। वो इब्ने कसीर, वो दूसरे किताबों में ढूंढना पड़ेगा, कुरान वाज़े नहीं है, कुरान वाज़े नहीं है। यहाँ इब्राहिम का किस्सा चल रहा था, अब बीच में आ गया उज़ैर। तो इब्ने कसीर के मुताबिक, हालांकि कुरान के मुताबिक देखे तो ये इब्राहिम का किस्सा ही चल रहा है, 258, 259 और 260। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। कुरान कहता है हम तो हर चीज को साफ तरीके से बयान करते हैं, तो उज़ैर का नाम डालने में क्या था अल्लाह, खैर जो भी है। तो मान लेते हैं कि एक पैगंबर थे जो एक बस्ती से जा रहे थे, वो बस्ती खंडर हो गया था, वो यानी वो बस्ती टूटा फूटा था। तो उनके मन में ये शंका आई कि अल्लाह इसको कैसे, सब लोग मरे पड़े थे, मरे औंधे पड़े थे छत पर। जी, सब लोग मरे पड़े थे। कैसे जिंदा करते हो? कैसे जिंदा करेंगे? तो फिर वहां पे फिर अल्लाह ने उनको बोला कि भाई तो आप वहां सो गए। अल्लाह, ये जो पैगंबर थे वो सो गए। सोने के बाद अल्लाह ने उनके जिस्म से उनकी रूह निकाली। रूह निकालने के बाद 100 साल के बाद उस रूह को उनके शरीर में डाल दिया। फिर जब वो उठे तो अल्लाह ने पूछा जी कितना दिन आपने सोया? अब यहाँ उन्होंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे एक दिन भी नहीं हुआ, मैं ज्यादा देर सोया नहीं हूँ, एक दिन भी नहीं। बोला तुम 100 साल सोए? बोला 100 साल सोए हो? बोला इसकी दलील क्या है? बोला वो देखो, वो तुम्हारे पास जो खाने पीने का सामान है वो तरोताजा है, लेकिन वो जो गधा है, जो सवारी है, उसका पिंजर बन गया। उसका पिंजर बन गया। अब देखिए यहाँ सवाल ये उठता है कि खाने पीने की महत्व ज्यादा है या एक मखलूक के जान की कीमत ज्यादा है? इतना अकल आप सब में होगा कि एक मखलूक के जान की कीमत सबसे ज्यादा है। तो एक मखलूक को बचाने के बजाय उन्होंने खाने पीने के सामान को बचाया। कौन? अल्लाह ने। तो ये कैसी अल्लाह की कैसी ये निजाम है, मैं नहीं समझ पाया। ठीक है, अब ये अकल से भी तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि खाना 100 साल से तरोताजा रहे, संभव ही नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे है कि हजरत उज़ैर या जो पैगंबर जो लेटे हुए थे, उनका शरीर भी तो, उसमें भी तो सड़न पैदा होगा, उसमें भी तो जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन होगा। उनके शरीर को किसने बचाया? उनके शरीर में सड़न क्यों नहीं लगा? ये सवाल मेरा इस्लाम जगत के आलिमों से है कि ये कौन सा साइंस है जो जाकिर नायक ये कहता है कि कुरान में साइंस भरा पड़ा है। ये साइंस से कोसों दूर है। और ऐसे ही है, ऐसे ही सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता दिखा दिया, ऐसे बेतुकी बातों। फिर वहां जुल्करनैन और इसका किस्सा है, जुल्करनैन नहीं, जुलेखा और यूसुफ का किस्सा है। या यूसुफ अलवफ़क़्तल ख़तियता। जी पंडित जी आप म्यूट है। जी पंडित जी आप म्यूट है। हाँ, या यूसुफ अलवफ़क़्तल ख़तियता यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। क्या यूसुफ जिना मत करो, खता मत करो, वरना अंबियाओं के खाते से तुम्हारा नाम रद्द कर दिया जाएगा। इस बात से दुनिया वालों को क्या फायदा पहुंच रही है? अब वहां उंगली काट दिया, औरतों ने अपनी उंगली काट दिया। जी फल काटने के लिए छुरी और चक्कू दे करके बिठा, चक्कू और फल दे करके बिठा दिया था सब महिलाएं यूसुफ को दे करके। और कुर्ता फटा, कुर्ता सामने से फटा या पीछे से फटा,
उसमें एक हाँ। दूध मुही बच्चा नवजात शिशु बोल रहा है कि यूसुफ दोषी नहीं है। जी जी। और ऐसा ही वहाँ नवजात शिशु से बुलवाया उसका मरियम के संदर्भ में। हाँ, और वहाँ ये आया है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लाउला अर्रा बुरहान कज़ालिक लिनस्रिफ़ा अन्हुस्वा वल फ़हशा शब्द पर ध्यान दीजिए, इन्नहु मिन इबादिल मुखलसीन, ये सूरा यूसुफ में आया है इसी किस्से के वर्णन में। जी। ये हमारे एक भाई साहब ने लिखा कि पंडित जी कुछ पौराणिक लोग महर्षि दयानंद सरस्वती की नमाजी कहकर उनका लगातार अपमान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कृपया उनके भी जवाब में एक वीडियो बनाएं गुरुजी। बिल्कुल भाई, असल में ऐसा है बाबूजी, कोई सूरज में थूके तो संभव है क्या? महर्षि दयानंद अगर ना होते तो आज हिंदुओं को मोमबत्ती जलाकर ढूंढना पड़ता, जो हिंदू बता रहे अपने को। हिंदू तो चूचू का मुरब्बा है। हिंदू चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला काफिर का नाम हिंदू होता है। अब कहे कोई कुछ कहे, उससे कहने से क्या होता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये तो हम लोगों का आप लोग सुन ही रहे हैं, देख भी रहे हैं क्या क्या कार्य कर रहे हैं, लेकिन माननीय कर्नल साहब को मैं अपने से अलग कर नहीं पाया। माननीय कर्नल साहब का वो काम है जिस काम को बहुत लोग नहीं कर पाते, और एक जीते जागता प्रमाण मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। क्या इन्वेंशन, क्या वजह? अल्लाह और उसके भेजे गए नबी खुद काफिर है, जो ना जन्मा है और ना अजन्मा है। इसके गुरुजी कैसे गुस्ताखी कैसे हो सकती है? अब खैर वो इधर देखिए, अभी मैं माननीय कर्नल साहब के कुछ विचार और उनकी किए काम को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये माननीय कर्नल साहब एक विद्यालय में गए थे, एक एकेडमी में गए थे, वहाँ पर उनका लेक्चर हुआ उन बच्चों के बीच में, और बच्चों ने किस तरीके से अप्रिशिएट किया उनके विचारों को, और किस तरीके से वहाँ प्रचार हुआ। माननीय कर्नल साहब का काम क्या है ये देखिए। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे, सुनिए। बोलते थे, आवाज कर आवाज थोड़ा आवाज आगे बढ़ा। क्या उन्होंने, अच्छा वो मैडम के लिए छोड़ो, मैडम थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। sir. Well, they are full of life, and I find them they are the future of this world. Like you see dreams in their eyes. I too also feel that they are the ones, they are going to make this country again a Vishwaguru. So Surya Datta students are always different. They are good in academics. They are good in their social work. जी. Yesterday only they did the Wari related work. जी. They watched the there. Clap for him and energize ourselves. He is one of the, not to blow his own trumpet, but then fact of the matter is there are very few individuals like him I get to see. I keep traveling all over the country and of course outside country. Now, what we decided that we must see to ourselves, dams as many possible in India. म्हणून आम्ही भाकरा नांदगाल पासून पेरियारपर्यंत मोठी धरणं पाहिली. परत इंटरनॅशनलची पण पाहिली. थ्री गॉर्जेस डॅम पाहिलं, आसवान डॅम पाहिलं इजिप्तमधलं,
बाकी आणखीन ओरोवेली डॅम इकडे तुमच्या USA वगैरे पाहिलं. त्याच्यानंतर व्हॉट वी रियलाइज वॉज दैट मार्च महीना शुरू होते ही पूरा पानी आपके जो वॉल की डैम है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है. So therefore, your the 22 kilometers का जो लेक का पेरिफरी है, इट्स ओपन टू द स्काय. त्याला आपण मराठीत म्हणतो सगळा तलाव नागडा होतो. जिथं 1 एकर 2 एकर 3 एकर 5 एकर 20 एकर 100 एकराची बेटं झालेली आहेत. नंतर तुम्हाला पुस्तक देणार आहे, प्रत्येकाने ते पुस्तक पाहिल्यानंतर तुम्हाला कल्पना येईल. आणि तत्पूर्वी आपण ते कॉफी टेबल बुकचं सरांच्या हस्ते आपण वितरण पण करणार आहोत. आपण याच्यातलं नंतर पंडित जी वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता. अपन ऐसा नंतर वितरण अगर साफ हो जाएंगे तो होल कंट्री विल बिकम विल कन्वर्ट ऑन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग. और 5000 डैम्स अगर साफ हो जाएंगे तो 250 नए डैम बनवाने का बेनिफिट मिलेगा. एनीवे और उसके बेनिफिट क्या है, कैस्केडिंग बेनिफिट्स है. व्हाट हैज हैपेंड इज यू विल इतना उसमें मतलब यूरिया की जरूरी नहीं पड़ेगी. और उसमें भ्रष्टाचार वगैरह वो तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं. You will save that kind of a money. Now give that to education, support this cause, give it to hygiene sanitation. मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, कोविड के टाइम की, सर आप तो फौजी हो, जरा सदन कमांड में बात करके MH में बात करके ऑक्सीजन दिलवा दो. अरे कहाँ से ऑक्सीजन दिलवाने की कमी है, आबादी तो इतनी बढ़ गई है. लाइक व्हेन आई वाज बोर्न 1947, मैं 15 दिन उस तरफ में जन्मा हूँ. 15 अगस्त से पहले 1 अगस्त का मैं हूं. तो हमारी उस समय आबादी 25 करोड़ भी नहीं थी. आज के दिन में आप 130 करोड़ बोल रहे हो. और जमीन पे, क्योंकि हमारा गणित गलत ही होता है, और जमीन पे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ऐसी सच्चाई बता रहा हूं. जमीन पे 150 करोड़ है. यहां कोई जादूगर भी ऊपर से लाया तो वो भी नहीं सॉर्ट आउट कर सकता ये सिस्टम को, क्योंकि आपके पास 3-4 करोड़ रोहिंग्या भी आए हुए हैं, 3-4 करोड़ बांग्लादेशी भी आए हुए हैं. सबको संभालना है. हम सहिष्णुता वाले लोग हैं. पिछले 1000 सालों से हमने सबको यहाँ सम्मान किया. अंग्रेज आए, पोर्तुगीज आए, सब आए, पर्शियन आए, तुर्की आए, अफगानी आए, सबको हमने नमन किया. अभी मैं अफगानिस्तान गया था तो you'll be surprised to know, अफगानिस्तान में ऐसे ही सेमिनार था. So we have built a dam for them. We have built their university, and we have built their parliament. Their children, their women, girls come to OTA for training to become officers. Their boys come to IMA, NDA to become officers. और वहां के लोग क्या बोलते हैं पता है? हम लोग वो मतलब वो इतना सम्मान करते हैं हमारे देश का. देश है कि दुनिया में एक ही जगह जहां डेज भी काम नहीं हो रहा, और आप somebody saying कि no let us make 4 days a week, फिर तो और भी काम नहीं होगा इस देश में. एनीवे हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, जैसे सर बोल रहे let us stick to the topic. और आता आपण ताई आपलं ते मराठीवालं दाखवलं चालेल ना, छोटी क्लिप 4 मिनिटाची, आणि ह्या लाईट मध्ये करा तरच दिसेल. पाणी 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 दाखवूया. आणि कुणाला काही प्रश्न असला तर नंतर विचारा. मग सरांच्या हस्ते आपल्याला पुस्तकाचं वितरण करायचं. बिकॉज आहेस कुठं? अरे वा, जेव्हा हे काम सगळं पूर्ण होईल ना, तेव्हा खरंच खडकवासला धरणाचा अगदी कायापालट होईल नाही? काम मोठं आहेच, पण आपण सगळे पुणेकर यात सहभागी झालो तर काम हा म्हणता पूर्ण होईल. हा, हे खरं. हे सगळं आपलंच काम आहे. आपण यात तन मन धनानं सहभागी व्हायला पाहिजे. पण आपण काय करू शकतो बरं? आपण हाऊसिंग सोसायटी, आपलं मित्रमंडळ यांच्यातर्फे वृक्षारोपण करू शकतो. या अवाढव्य कामातील आपला खारीचा वाटा म्हणून आपल्या क्षमतेप्रमाणे आर्थिक भारही उचलू शकतो. दिलेल्या आर्थिक मदतीवर ATG अंतर्गत टॅक्स बेनिफिट सुद्धा मिळणार आहे. एकदा खडकवासला धरणाला भेट द्या म्हणजे झालेला बदल सहज दिसेल तुम्हाला. अगदी खरंय तुमचं. धरणं जगली तरच आपण जगू. मंडळी, तुम्ही सुद्धा ग्रीन थंबनं सुरू केलेल्या या कामात सहभागी व्हा. महाराष्ट्रातली आणि देशातली धरणं अशीच गाळमुक्त केली तर आपला देश सुजलाम सुफलाम होईल. पाणी समस्या औषधाला सुद्धा शिल्लक राहणार नाही. अगदी बरोबर. आणि याची सुरुवात पुण्यातल्या खडकवासला धरणापासून झालीच आहे. आता हे काम भारतभर नेण्यासाठी ग्रीन थंब
माननीय कर्नल साहब का जो प्रयास है वो बहुत दिनों से कर रहे हैं। मैं केवल थोड़ा सा नमूना के तौर पर आप लोगों को दिखाना चाहा। नीरज जी क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरुजी, सभी भाइयों को धन्यवाद के साथ आपके वीडियो में मुसलमानों को काफी इंटरेस्ट होने लगा है, बोल रहे हैं मुझे आपके और वीडियो सेंड करो उन्हें। आप बहुत बहुत धन्यवाद है नीरज बाबू, सेंड करने के लिए कह रहे हैं तो सेंड करते रहिए। और जो कोई मौलाना यहाँ मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले से संपर्क करें। ये डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन को कल अगर वो जवाब देते तो मैं अपने चैनल में आज बुला लेता, लेकिन कल तो उसने कुछ कहा नहीं। आज जब मैं सब लिख करके बयान कर दिया, सब बता दिया, तो अभी उनका मैसेज आया है कि हमें अंदर लो। तो ऐसा थोड़ा ही होगा। पंडित जी, राजस्थान में एक मौलाना अपने दांतों से झूठ बोल रहा था और हिंदुओं के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहा था। भाई, दांतों से झूठ बोल रहा था का क्या मतलब हुआ भाई? लोगों को बोलते तो मैं जुबान से बोलते हुए सुना देखा, और दांतों से कैसा बोला जाता है? वेदों में, ऋग्वेद में इतना अपसु समरीनम अपसु भेजशम। छोटा था तो मैंने यहाँ फॉलो शुरू कराया था। जल का पोषिष्ठता बताया गया है। जल में अमृत और औषधि गुण विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे आप। वो वेद वाणी है तो सही ना होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सर मुंडलाते ही ओले पड़ेंगे भाई। सर में ओले पड़ेंगे नहीं तो पड़ेंगे कहाँ? और बाल में रुकावट ना पैदा हो, इसीलिए सर मुड़वाने के बाद ही ओले पड़ते हैं। तो मैंने निवेदन किया। नीरज जी फिर क्या लिख रहे हैं? गुरुजी, मैं बाइबल नहीं जो गधे को नहला के घोड़ा बनाने वाला हूँ। मौका मिलने पर अपना साथ तुरंत मिलूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय कर्नल साहब के किस तरीके से उन्होंने 1 मिलियन पेड़ लगाए हैं। 1 मिलियन। अब इससे ये अंदाजा लगा लीजिए, उसी पर ही ये विद्यालय में, एकेडमी में बुला करके इनसे व्याख्यान करवाते लोग। तो उसका छोटा एक नमूना, जबकि 1 घंटा कुछ मिनट का है वो, मैं छोटा एक नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से माननीय कर्नल साहब काम कर रहे हैं हमारे बीच में। और माननीय कर्नल साहब से हमारी दोस्ती भी इसीलिए है कि माननीय कर्नल साहब वैदिक संस्कृति को जानने समझने लगे हैं। पहले तो ये नहीं जानते थे, लेकिन जब से मेरे चैनल में जुड़े हैं आज कई वर्षों से, वैदिक संस्कृति को समझ करके वैदिक संस्कृति के नज़दीक आने लगे हैं। और वैदिक संस्कृति के नज़दीक आकर के उन्होंने अपने कार्य, जो मैं आपको आप लोगों को दिखाया अभी थोड़ा, तो माननीय कर्नल साहब से मैं विनती करूंगा कि आप 2 शब्द जरा बोलिए। मैं तो वीडियो पूरा नहीं दिखाया, मैं केवल संकेत मात्र किया हूँ कि वहां पर आपका 1 मिलियन पेड़ लगाने की भी चर्चा आई है, वो मैडम बता रही। तो आप अपने समाज से जो सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम आप चाहते हैं, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत में लिखा है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप काम कर रहे हैं। तो आप अपने मुखारबिन से हमारे जनता जनार्दनों को कुछ सुनाएं, उस संदर्भ में क्या क्या और काम होना चाहिए। पंडित जी, पुनश्च आपको नमस्ते। और आपकी जर्रा नवाजी और जिस तरह से आपने ये बच्चे तैयार किए हुए हैं,
और हमारे ये संदीपन जी को भी मैं तो फौजी सैल्यूट करूंगा। नमस्ते तो है ही है। आज उन्होंने जो जादुई बातें बताई है तो हैट्स ऑफ, और उसके करता धरता पंडित जी आप हो। देखिए जो वो दूसरे कोई मोमेंट के साथ जाने वाला बच्चा वहां का आके आपके साथ मतलब बराबरी कर रहा है, वो वाली बातें। तो पुनः दोनों को नमस्ते। पंडित जी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दो चीजें जरूर कहूंगा। आपने जो जिक्र किया सुजलाम सुफलाम मलय जो शीतलाम, बंकिम चंद्र जी की कल्पना तो यही थी, खैर उसके ऊपर आप विश्लेषण आगे चल के कर देना, लेकिन कल्पना तो यही थी कि यहाँ तो मलय का मकसद होता है चंदन। तो हमारे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक पूरे मलय पर्वत है। तो ये कभी तो लोग कल्पना बहुत अच्छी करते हैं, तो उन्होंने ये कल्पना की थी कि भाई जब हमारे समुंदर से हमारे कन्याकुमारी से जब हवा चलेगी तो हवा साथ में ये मलय पर्वत की खुशबू लेके पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत जो हमारा था उस समय 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारा भारतवर्ष था, उसके ऊपर जाएगी। और उस समय नीचे क्या होगा? नीचे तो भाईचारा, ईमानदारी, सच्चाई, दूध की नदियां बहनी चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं रहा। यहाँ तो खून की नदियां बहा रहे लोग बाग। और उसका कारण है कि जो आप जो बताते हो और आप जो हमेशा सभी को मतलब जो आप विचार देते हो, सत्य वचन देते हो कि आज के दिन में सनातन संस्कृति के साथ अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो जिस तरह से आज महाराष्ट्र में जो जो हो रहा है और जगह पे जो हो रहा है मारधाड़, और हम 30 लाख 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं बचे। देखिए हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ पंडित जी, मैं इस पे ज्यादा समय ना लेते हुए तो सुजलाम सुफलाम मलय जो शीतलाम के ऊपर और आप जरा विश्लेषण करिएगा, क्योंकि मैं तो समझता हूँ किसी के घर को ताला ना हो, भाईचारा हो, ईमानदारी हो, लेकिन वहां तो उस तरफ तो बताते हैं कि भाई साथी को तो उसको दाव लगा के उसको काटो पीटो मारो तोड़ो, वो वाली बात है। तो और बात रही पर्यावरण की, तो आज के दिन में हमारे देश में जो मेरा जो लेक्चर था बच्चों के लिए, मैं बच्चों के साथ में जाके उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आज के दिन में जिसके पास पानी होगा वो देश सुपर पावर होगा। आज दुनिया में 65,000 डैम है, चाइना में 22,000 डैम है, उनके यहाँ तो ओरोवे 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और हमारे पास 5,000 डैम भी नहीं है। भाखरा नानगढ़ से लेके पेरियार तक हमारे पास 5,000 डैम है, और सभी डैम्स के अंदर वो गाद भरा हुआ है, मट्टी भरी हुई है, और बारिश होते ही सब पानी 80% पानी समुद्र में चला जाता है, फिर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो इसके लिए अपन मट्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके अलावा पौधे लगाते हैं। अब हम पूना में खड़गवासला डैम से आज तक 25-30 लाख ट्रकलोड मट्टी निकाली, और वो बाहर किसानों को दी, तो उनकी उपज 4 गुना बढ़ गई। मतलब जो 2 बोरी ले रहा था वो 12 बोरी ले रहा है, तो 28 गाँवों में वो हुआ। उसके अलावा जो मट्टी बाहर डालते हैं तो उसके साथ में हम कैच करते हैं, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। इसका मतलब भविष्य में आइंदा ऊपर से 1 चम्मच भर भी मट्टी नीचे ना तालाब में आवे। अभी देखिए पूना का जो डैम बना था वो 1879 में, उस समय उसमें 4 टीएमसी पानी था। पूना की आबादी सिर्फ 1-1.5 लाख थी, और आज के दिन में 140 सालों के बाद में आबादी हो गई है 55 लाख, और 2 साल के बाद वो 70 लाख होने वाली है, क्योंकि पूना स्मार्ट सिटी उनको चाहिए गवर्नमेंट को। और पानी कितना है? 1.5 टीएमसी। मतलब जब 1.5 टीएमसी पानी है तो 55 लाख हो गए, और जब 4 टीएमसी पानी था तो 1.5 लाख ही थे। तो कहने का मकसद है ये हर जगह पे ये जो हमें अर्थशास्त्र में सिखाते हैं, इकोनॉमिक्स में जो कौटिल्य ने हमें सिखाया, डिमांड एंड सप्लाई, तो वो मैच नहीं हो रहा। हमारा डिमांड डेली बढ़ते जा रहा है और सप्लाई दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में पूरा एनक्रोचमेंट हो रखा है, आबादी पूरी तरह से बढ़ी हुई है चारों तरफ से। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और सक्सेस स्टोरी है। और एक गुरुजी कोई आजकल सेव सॉइल बोले जा रहे हैं, लेकिन हम तो पिछले 30 सालों से सेव सॉइल करके मट्टी का वैल्यू बढ़ा दिया है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे सुरजीत बाबू लिख रहे हैं कि श्री पंडित जी को और पंडित जी के पूरी टीम को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्ते। जी जी, आपको भी हमारी टीम की ओर से आपको भी नमस्ते। बड़ी अच्छी बात है
आप लोगों ने देखा पंडित जी, मैंने उसको नहीं छोड़ा, मैंने लिंक नहीं दी उसको, तो उसके आपने लिंक नहीं दी तो उसको कहाँ से मिल गया? उसको मिला कहाँ से जब आपने दिया नहीं तो? और ऐसे गोला आदमी, यानी जो सड़क छाप है, ऐसे आदमी का क्या काम है यहाँ पर? क्या देखिए, सनातन संस्कृति रक्षक महेंद्र पाल आर्य जी को सादर प्रणाम एवं अतिथियों को भी मेरा अभिवादन। जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और कर्नल साहब को शत शत प्रणाम। प्रकृति सदैव आपकी ऋणी रहेगी। अथर्ववेद में वृक्षों एवं वनों को संसार के समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप AK इन्वेंशन जी। और मैंने इसलिए बोला कि मैंने कर्नल साहब को छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ नहीं पाया, इसलिए कि किस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये वातावरण की शुद्धि भी हमारा सनातन वैदिक धर्म में आता है। जैसा कि आपने लिखा अभी कि पिछले 2 वर्षों से आपसे जुड़ा हूँ, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, आर्य समाज के नाते बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद है हर्षित बाबू, हर्षित बेनीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मैं इसी तरीके से, आर्य समाज में ये काम कोई नहीं कर रहा है, संपूर्ण आर्य समाज के अधिकारी इस काम से दूर है, इस काम से अलग है। मैंने आने वाली पीढ़ी को तैयार किस तरीके से किया, मैं संदीपन रॉय जी के बारे में बताया। अब माननीय कर्नल साहब तो गदगद होते हैं जब संदीपन का इस विचार को सुनते हो, तो माननीय कर्नल साहब बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और ये संदीपन रॉय किस तरीके से कुरान और हदीस को अरबी में ही पढ़ करके सुनाते हैं, वो सब आप लोगों के सामने है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं ना रहूं, लेकिन मेरी विरासत इस तरीके से बनती चली जाए, और मेरे ना रहने से भी ये काम सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करते रहे हमारे बच्चे। ये प्रयास किसी और का नहीं है। इतने समाज, इतने संगठन, इतने ये, इतने 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 क्या क्या मैं नाम बोलूं, सब आर्य समाजी लोग पिनक जाएंगे अभी बोलूंगा तो, क्योंकि मेरे लिए लोगों के सामने बात ऐसी है कि मैं बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। अरे जो काम करेगा वो नहीं बोलेगा तो तुम उन लोग निकम्मे बोलोगे क्या? जो काम करेगा वो बोलेगा, जो काम करोगे नहीं तो चुपचाप सुनो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे ना रहने पर भी हमारा विरासत इसी तरीके से चली जाए। ये स्वदेशी, चंचल स्वदेशी को भी सुन रहे थे आप, उसका वीडियो परसों लगा करके दिया था आप लोगों को। तो इसी तरीके से कि हमारा काम चल रहा है। हमने संपूर्ण भारत में ही नहीं, सऊदी अरबिया में भी अपने फौज मैंने तैयार किया है। कतर के दोहा में आर्य समाज की स्थापना महेंद्र पाल आर्य के शिष्य देव नारायण यादव के द्वारा तैयार हुआ है। ये काम किसी आर्य समाजियों के माध्यम से होना संभव नहीं था। आर्य समाजी यहाँ अंडमान निकोबार में आर्य समाज बनाया तो जैसा लग रहा है कि एवरेस्ट पे चढ़ गया, खूब डिंग हाँक रहा है। मैंने कहा कि सऊदी अरबिया में बना करके दिखा, कतर में बना करके दिखा, कतर में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं इस तरीके से अपने शिष्यों को तैयार करने में लगा हूँ, और मैं यही उद्देश्य से तैयार करता हूँ कि मेरे ना रहने से ये परंपरा चलती रहे, ऋषि परंपरा उजागर करते रहे हमारे बच्चे। उसी आधार पर ये बच्चे सब सीख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो मैं और अधिक समय ना लेता हुआ आप लोगों का वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। 9 बज गया है, और फिर अगले सप्ताह कि ये मौलाना डॉक्टर अगर आना चाहते हैं, SP सिंह साहब क्या लिखते हैं, आप महर्षि का कार्य कर रहे हैं तभी खुलकर बोलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद SP साहब। तो जी हाँ कहिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा हमारे माननीय इमाम हुसैन मक्की साहब हाफिज़हुल्लाह को कि अगर वो
विषय किसी विषय पर चर्चा करना चाहते तो पहले कुरान को बराए मेहरबानी बराए करम कुरान को वो कलामुल्लाह अगर सिद्ध कर दे तो हम सांगोपान हम उनके हो जाएंगे। हाँ, तो अगर ये डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन साहब अगर आना चाहते हैं तो मैं आज 1 सप्ताह पहले निमंत्रण दे रहा हूँ। अगले रविवार को मेरे इसी चैनल में आए और यहाँ पर चर्चा करें। संदीपन रॉय जी के सामने संदीपन रॉय होंगे, मैं होऊंगा और भी हमारे लोग होंगे, तो यहाँ चर्चा किया जा सकता है। आपका स्वागत है। माननीय डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन साहब, जिन्होंने मेरे से कुछ लिखा, मैंने कुछ बोला, जो आप लोग सुन रहे थे वो सब प्रमाण आप लोग को इकट्ठा करके दिए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि अतिक्रमण न करता हुआ माननीय कर्नल साहब के जो उद्देश्य आप लोगों ने देखा है, ये सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम वंदे मातरम, ये में गीत ना तो मेरे हैं और ना माननीय कर्नल साहब के हैं। ये गीत है भारत माँ के लाल, भारत माँ की छवि को बनाने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये गीत लिखा है। वंदे मातरम वाला गीत ये लिखा है। वंदे मातरम वाला गीत में ही यही सुजलम सुफलम शस्य श्यामलम वंदे मातरम बोला गया है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश से उस गीत को हटा दिया गया, उसको राष्ट्रीय गीत नहीं माना। वे राष्ट्रीय गान पढ़ते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, जो पंजाब सिंध भी बोलते हैं। पंजाब सिंध है भी नहीं, हमारा सिंध हमारे पास नहीं है। तो खैर क्या क्या हुआ है, क्या क्या बोलते रहेंगे। तो मैंने निवेदन किया कि इसी तरीके से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे हुए गीत को इसलिए नहीं गाया गया कि उसके 5वें पद में भारत माँ को उन्होंने दुर्गा कह के संबोधित किया। माँ दुर्गा तुम्हें 10 हाथ धारिणी, ये शब्द आया हुआ। तो खैर आगे भी सुनेंगे। माननीय कर्नल साहब से फिर प्रार्थना करूंगा और कुछ आप बताइए। जी जी पंडित जी, मैं कहता हूँ आपके विचार सुनते ही गदगद तो हो ही जाते हैं, और आपके बच्चे भी, बाकी भी, और आपके जितने भी मैं सुनते रहता हूँ दिन भर। जब भी वो मौका मिलता है कान में लगा के गाड़ी में प्रवास जहाँ करता हूँ सुनते ही रहता हूँ कि कितना ज्ञान है। आप वो कम ही है, जितना ले उतना हम तो एक शिष्य या एक आप लोग से सीखते रहते। लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं जो इतने भी कॉलेजेस और स्कूल्स में मेरे को बुलाते रहते हैं तो मैं उनको यही बताता हूँ कि हमारा देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु होगा। और आपके आंखों में हम ये देखते हैं कि आप लोगों ने इस देश को विश्वगुरु के वो पद पे लेके जाना है। अभी देखिए हमारे समय में 400 साल पहले तो हमारा जीडीपी 45 था। और उनको मैं तो हमेशा ये बच्चों को ये बताता हूँ कि भारत की उत्पत्ति तो भारत से पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। हमारे साल 10,000 साल पहले यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला। अब इनके पास तो 400 साल पहले हार्वर्ड और ये आए, और उस समय 6 महीने किताबें हमारे जलती रही। और जहाँ नालंदा में जहाँ किताबें रहे तो उस शहर का, वो रेलवे स्टेशन का नाम दिया है बख्तियारपुर खिलजी। मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये बच्चों को मैं यही बताने चाहता हूँ, और दुनिया वाले भी यही कह रहे हैं कि अगर दुनिया में खुशबू कहाँ से आ रही है तो इस देश से आ रही है। दुनिया का आत्मा है ये, दुनिया का सितारा है ये। तो ये चीज मैं बच्चों को बताता हूँ और उनको ये बताता हूँ कि आप बड़े भाग्यवान हो, आपका इस धरती पे जन्म हुआ और आपको इस देश को बनाना है। इसको सोने की चिड़िया था, उसको सोने की चिड़िया बनाना है। क्योंकि 47 में जब हमारा अपने जन्म हुए पंडित जी और आप और हमारे, तो $1 और $1 साथ साथ था। आज डॉलर तो वहीं पे हम 80-90 पे पहुंच चुके हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में, मतलब 400 साल पहले, हमारा जीडीपी 40-45 था। आज हमारा जीडीपी 7 भी नहीं हो पा रहा। तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारी थोड़ी बहुत खामियां होगी, लेकिन इससे जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है। और हम सही मायने में आर्य है। आर्य यानी ज्ञानी, गुणी। तो आर्य तो यहाँ से दुनिया को ज्ञान दे के गए। दुनिया के लोग यहाँ सीखने के लिए आते थे। तो सही मायने में ये चीज मैं बच्चों को खास करके बताता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे पंडित जी, मेरा 45 मिनट की बात होने के बाद में जैसे चींटियां गुड़ को चिपकती है, वैसे बच्चे और अब आधा घंटा बात करवाते, मेरे से प्रश्न पूछते रहते हैं। और इतने जिसको कहते हैं ना स्पार्क लेके चलते हैं, वो उनके
चाल में फर्क दिखाई देता है वो 45 मिनट के बाद में। तो ये सब चीजें हमने आपसे सीखी है। आप भी अपनी पूरी जिद्दोजहद लगाते हो हमें सिखाने के लिए कि भाई अच्छाई ये है, सत्य वचन ये है, संस्कृति अपनी ये है। हम तो कीट पतंग पशु पक्षी मानव सबकी सेवा करने वाले लोग हैं। तो पंडित जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय कर्नल साहब आपको। और अभी हमारे बाबू संदीपन जी को भी सुन रहे थे, मैं भी बोला, ये कुरान के बारे में जो हम और आप सुनते और सुनाते हैं, या विशेष करके हम लोग जो सुना रहे हैं, ये कमाल ऋषि व देव दयानंद की है। इसीलिए मैंने आज सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश, ऐसे सवालों की फुलझड़ी लगाई है उसमें कि इस्लाम जगत के आलिमों को फेल होना पड़ा, पसीना पसीना हो गए। इसीलिए जो आज मैं हेडिंग रखा हूँ, ऋषि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश रखा हूँ। तो ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश अगर मैं ना पढ़ा होता तो मैं भी आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता। और सत्यार्थ प्रकाश तो उस काल में लिखी गई जिस काल में लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। अभी कुरान के ऊपर बोलने से ये लोग गुस्ताखे रसूल और ये वो दुनिया भर का बकवास करते हैं। ऋषि दयानंद ने उस काल में बोला, उस अंग्रेजी काल में। इसीलिए तो मैंने बोला ऋषि दयानंद का 56 इंच सीना देखना हो तो ऋषि दयानंद का 56 इंच सीना देखो। उस अंग्रेजी काल में कुरान के ऊपर अगर समीक्षा किसी ने की तो ऋषि व देव दयानंद ने किया है। यद्यपि पहले भी किए थे, लेकिन दयानंद का जो काम था वो औरों से नहीं हो पाया। दयानंद का काम बिल्कुल निराला था। दयानंद ने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, उसी काम को मैं कर रहा हूँ। मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूँ क्योंकि मेरे गुरु अमर स्वामी जी वो शास्त्रार्थ महारथी थे। उन्होंने पूरी जवानी से बुढ़ापा तक 92 की आयु तक वो शास्त्रार्थ में ही रमे रहे। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये ऋषि वर देव दयानंद की कमाल है। और ये जो आप नुपुर शर्मा चिल्ला रहे हैं ना, लोग कहीं से कोई कुछ बोल रहे हैं, कहीं कुछ भेज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आर्य समाजियों के पास एक छोटी सी बुकलेट जी जो रंगीला रसूल के नाम से, उस रंगीला रसूल के लेखक को, उसके छापने वालों को, प्रकाशन को लोगों ने मार दिया। उस रंगीला रसूल का ही जवाब नहीं दे पाए हो। तो कहने का तात्पर्य, यद्यपि वो किताब बैन हो गया तो वो उस किताब का जवाब इन लोगों से नहीं बन पाया और किताब के प्रकाशक को ही मार दिया। तो ये इसी तरीके की बातें ये लोग करते हैं, सच्चाई से कोसों दूर है, अंधविश्वास में ये भरे पड़े हैं। अंधविश्वास ये इनका आधार है। तो मैं और अधिक ना लंबा करता हुआ संदीपन जी से मैं कहूंगा कि कुछ बोलना चाहे, 2 शब्द बोले। और हाँ संदीपन जी। जी नहीं जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हमारे इमाम साहब चर्चा करना चाहते हैं तो मैंने विषय दे दिया है। कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध किया जाए, कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध किया जाए, इस्लाम को धर्म सिद्ध किया जाए, इस्लाम में मानवता है कि नहीं, किसी भी इन तीनों विषय में से कोई भी विषय वो ले सकते हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो मौलाना डॉक्टर मुफ्ती इमाम हुसैन साहब जो अभी लिखे थे मुझे कि अंदर आने दीजिए, तो आपको मैं ये निमंत्रण दे रहा हूँ कि अगले रविवार को इसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। समय यही रहेगा, रात को 8 बजे अगले रविवार को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और अधिक लंबा न करता हुआ वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ कि ये ऋषि दयानंद की करामात है, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की करामात है जो हम लोग इस पर बोलते हैं। तो आप लोग ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ